to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Atli's film starring Shah Rukh Khan is inspired from Money Heist. Rashmika Mandanna reveals why she signed Mission Majnu with Siddharth Malhotra. Akshay Kumar's mother hospitalized. Actor returns to India from UK. Salman Khan roped in for a cameo in Amitabh Bachchan's starrer Unchai. तो क्या शाहरुख की अगली फिल्म है पॉपुलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट से इंस्पायर? क्या मास्टरमाइंड प्रोफेसर जैसा ही किरदार निभाएंगे किंग खान? साउथ के डायरेक्टर अटली ने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट में रखे हैं कुछ मजेदार ट्विस्ट। बॉलीवुड हो या आम जिंदगी, एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब सब कुछ डबल मिलता है। कुछ ऐसा ही होने वाला है शाहरुख खान के फैंस के साथ। In his first ever collaboration with renowned director Atli, ना सिर्फ शाहरुख खान डबल रोल में नजर आएंगे, पर इसके साथ साथ हमें एक ही फिल्म में एक्शन, रोमांस और रिपोर्टेडली बैंक रॉबरी भी देखने को मिल सकती है। खबरों की माने तो फिल्म होगी मास एंटरटेनर और जो बातें सामने आ रही है वो तो बस ट्रेलर है। पूरी बात जानिए इस स्टोरी में। फिल्म जीरो के रिलीज के बाद शाहरुख खान ने लिया ऑलमोस्ट 3 साल का लंबा सबैटिकल और अब वो कर रहे हैं जबरदस्त कमबैक की तैयारी। यश राज प्रोडक्शंस की फिल्म पठान के शूट शेड्यूल को पूरे करने के साथ वो अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को लेकर भी खबरों में बने हुए हैं। एंड वन ऑफ हिज मोस्ट टॉक्ड अबाउट कोलैबोरेशन इज विद टॉलीवुड डायरेक्टर अटली, जो इससे पहले सुपरस्टार विजय के साथ 3 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हिट्स दे चुके हैं और अब किंग खान के साथ होगा उनका बॉलीवुड डेब्यू। इस फिल्म में शाहरुख के साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री की 2 मशहूर अदाकारा नयनतारा और प्रियामणि भी नजर आएंगी और फिलहाल इस अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। ये फिल्म एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर होगी जिसमें शाहरुख फिल्म फैन की तरह डबल रोल में नजर आएंगे, प्लेइंग द रोल ऑफ गुड कॉप एंड अ थीफ विद अ स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी। And as per reports, फिल्म की स्क्रिप्ट का एक सब प्लॉट पॉपुलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट से इंस्पायर्ड है। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म में डायरेक्टर अटली और उनके राइटर्स की टीम ने कमर्शियल ट्रैपिंग्स के साथ एक ऐसा ट्विस्ट प्लान किया है जहां शाहरुख खान का नेगेटिव कैरेक्टर एक बैंक रॉबरी प्लान करता है by assembling a team together, और इसी मूड पर दोनों कैरेक्टर्स आमने सामने आ जाते हैं। रूमर्स हैड इट कि शाहरुख खान काफी वक्त से स्पेनिश वेब सीरीज मनी हाइस्ट के हिंदी रीमेक भी प्लान कर रहे थे, लेकिन ये आइडिया स्क्रिप्टिंग लेवल से कभी आगे नहीं बढ़ पाया। एंड इट सीम्स अटली के साथ उनकी इस अगली फिल्म की वजह से हम एसआरके को मनी हाइस्ट के मास्टरमाइंड प्रोफेसर जैसा ही किरदार निभाते हुए देखेंगे। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक रॉबरी तो इस फिल्म का बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी फिल्म कितनी एंटरटेनिंग एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस होगी और ऐसे ही एक मास एंटरटेनर रिलीज का शाहरुख खान के फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है। एंड विल मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड। रश्मिका जी यहाँ पे। रश्मिका मंदाना ने आखिर क्यों साइन की बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में? मिशन मजनू और गुड बाय के साथ रश्मिका करेंगी बॉलीवुड के फिल्मी सफर की शुरुआत। फिल्म डियर कॉमरेड के बाद कैसे उनके हिस्से में आए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और अमिताभ बच्चन के साथ कैसा रहा उनके काम करने का एक्सपीरियंस, जानते हैं रश्मिका के दिल की बात इस स्टोरी के साथ। थैंक यू। अरे यार, बॉलीवुड और मुंबई शहर दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों ही जगह सपने देखने और फिर उन्हें सच करने का भी मौका मिल जाता है और कई बार तो उम्मीद से दुगना भी मिल जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ। 2016 में कन्नड़ा फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली रश्मिका के हिस्से में आज 2 बॉलीवुड फिल्में हैं and she's immensely popular on social media as well. While she has worked really hard to get to this level, there's also a backstory on how and why she decided to venture into Bollywood, and we've got more details for you right here. रश्मिका मंदाना को पिछले साल जब गूगल सर्च इंजन ने नेशनल क्रश ऑफ इंडिया का टाइटल दिया, तब ये बात तो तय हो गई थी कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म्स करने के बाद भी उनकी फैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में है and a Bollywood debut was definitely on the cards. वक्त गुजरा, हालात बदले और साल 2021 में अपना जन्मदिन रश्मिका ने अमिताभ बच्चन के साथ उनके साथ काम करते हुए फिल्म के सेट पे सेलिब्रेट किया। और रिसेंटली उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपनी डेब्यू फिल्म मिशन मजनू का शूट स्केड्यूल भी रैप किया। अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए रश्मिका ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में डियर कॉमरेड के बाद मिली पॉपुलैरिटी के बारे में बात की। रश्मिका ने बताया कि फिल्म की सक्सेस के बाद उनके वेल विशर्स कहने लगे थे कि अब उन्हें हिंदी फिल्में भी साइन कर लेनी चाहिए और पिछले लॉकडाउन में ही उन्हें मिशन मजनू के लिए अप्रोच किया गया था, जिसकी स्क्रिप्ट पढ़ते ही उन्हें यकीन हो गया कि बॉलीवुड का सफर शुरू करने के लिए ये सही फिल्म होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एंड फिल्म मेकर शांतनु बागची और मेल लीड रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, हु इज राइडिंग ऑन सक्सेस ऑफ द फिल्म शेरशाह। अपने दूसरे प्रोजेक्ट फिल्म गुड बाय को लेकर रश्मिका का कहना था, विद गुड बाय आई रेड द स्क्रिप्ट। इफ आई कैन रीड अ 150 पेज स्क्रिप्ट इन एन आवर एंड अ हाफ और समथिंग, इट्स अ गो बिकॉज दैट्स नॉट नॉर्मल। आई यूजुअली टेक अ फ्यू डेज। आई फेल्ट आई वाज द कैरेक्टर, सो दे जस्ट हैपेंड। जहां सिद्धार्थ के साथ काम करना रश्मिका के लिए था एक फन लर्निंग एक्सपीरियंस, वहीं बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए उन्हें काफी नर्वसनेस भी हुई, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी बॉन्डिंग सीनियर बच्चन के साथ बेहतर होती चली गई और इसका असर उनके परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलेगा। Well, all we can say is रश्मिका को बॉलीवुड में एक ड्रीम स्टार्ट मिलने जा रहा है और हमें उम्मीद है कि वो अपनी उड़ान और पहचान दोनों बनाए रखेंगी। We wish her all the best with all the upcoming projects. अपनी शूटिंग बीच में ही छोड़कर लंदन से मुंबई वापस लौटे अक्षय कुमार। क्या आ गया कोई जरूरी काम या फिर कोई अपना हुआ बीमार? यूके में चल रही है अक्षय की फिल्म सिंड्रेला की शूटिंग, लेकिन परेशान अक्षय को देखकर लगता है कि कुछ तो है बात। क्या है असली वजह, जानिए हमारे साथ। मौका मिलते ही अपना फर्ज निभाना चाहिए। दुनिया में आप चाहे जहां भी रहिए, माँ अगर बीमार हो तो लौट आना चाहिए। आम इंसान हो या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, अपनी माँ की तकलीफ किसी से नहीं देखी जाती और जिसने दुनिया में लाया आपको, उनको संभालने के लिए बच्चे दुनिया में चाहे जहां भी हो दौड़कर चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही किया अक्षय कुमार ने when he got to know about his mom's health condition. We've got more details for you right here. अक्षय कुमार इस वक्त बॉलीवुड के सबसे बैंकेबल और बिजी एक्टर्स में से एक है। From his recent releases to upcoming projects, अक्षय सुर्खियों में बने रहते हैं।
लेकिन यूके में चल रही उनकी अगली फिल्म सिंड्रेला की शूटिंग को बीच में ही छोड़कर उन्हें मुंबई वापस लौटना पड़ा, उनकी मॉम अरुणा भाटिया की बिगड़ती हुई तबीयत की वजह से। अक्षय की मॉम को पिछले हफ्ते ही हॉस्पिटलाइज किया गया है। रिपोर्टेडली उन्हें मुंबई के हीरानंदानी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट किया गया है, लेकिन अब तक उनके हेल्थ अपडेट और बीमारी की वजह के बारे में मीडिया को कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं दिए गए हैं। अक्षय हमेशा से अपनी मॉम के काफी क्लोज रहे हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो उनकी सारी तस्वीरें और वीडियोस शेयर करते रहते हैं, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर विद हिज फैमिली। शूटिंग से वक्त निकालकर कभी लंदन तो कभी सिंगापुर की सड़कों पर अपनी मॉम के साथ स्ट्रोल करते हुए वीडियोस शेयर करते हैं अक्षय कुमार और हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने का मैसेज देते हैं। पिछले साल मदर्स डे पर अक्षय ने एक इमोशनल नोट पोस्ट करते हुए लिखा था, Even in this day and age, you're the only one whose one hand on my head can comfort me in troubled times. Because I know there's nothing I can't do with your blessings, Ma. फिटनेस फ्रीक अक्षय ने अपनी सेहत और बचपन से ही उनके अंदर डिसिप्लिन और फिटनेस मेंटेन करने की हैबिट्स को इनकलकेट करने का क्रेडिट अपनी मॉम को भी दिया है। अक्षय कुमार की फिल्म सिंड्रेला तेलुगु थ्रिलर रक्षा सूदो की ऑफिशियल रीमेक है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं रंजीत तिवारी, जिन्होंने अक्षय की लास्ट रिलीज्ड फिल्म बेल बॉटम को भी डायरेक्ट किया था। And it managed to get audiences back to theaters after the pandemic. Although अक्षय को मुंबई वापस लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिल्म के मेकर्स को शूटिंग जारी रखने की सलाह दी है, as film is running on tight shoot schedule in UK. We just pray for Aruna ji's good health और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द सब कुछ संभालने के बाद अक्षय will be back in action as well. Stay tuned and we'll keep you posted with all the updates. जमाने बाद एक ही फिल्म में साथ नजर आएंगे सलमान खान और अमिताभ बच्चन। सूरज बरजातिया की अगली फिल्म में सलमान खान की एंट्री, लेकिन क्या वो निभाएंगे लीड रोल या फिर कोई और किरदार? और गणेश चतुर्थी पर सलमान की तरफ से फैंस को कैसे मिलेगा उनकी फिल्म अंतिम से एक खास म्यूजिकल तोहफा? मिलेंगे सारे सवालों के जवाब इस स्टोरी के साथ। कहते हैं दिसंबर में सर्दी, सूरज की धूप से गर्मी और सूरज बरजातिया की फिल्म में जब तक प्रेम यानी सलमान खान ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। और अपनी अगली कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म में सूरज बरजातिया ने रिपोर्टेडली दबंग खान को एक कैमियो के लिए मना लिया है, which means we may get to see Salman and Big B Amitabh Bachchan together once again after Bagban. मैंने प्यार किया से लेकर प्रेम रतन धन पायो तक डायरेक्टर सूरज बरजातिया अपने ग्रैंड फिल्म सेटअप, स्टेलर स्टारकास्ट और अपनी सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सलमान खान के खास प्रेम वाले रोल्स को लिखने के लिए जाने जाते हैं। पर कई बार उन्होंने अलग रास्तों पर चलने का फैसला भी किया है। मैं प्रेम की दीवानी हूँ और विवाह सूरज के यूजुअल फैमिली ड्रामा से हटकर बनाई गई फिल्में थी, और खास बात ये थी इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में उनके फेवरेट सलमान खान नहीं थे। और अब वो कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। अपनी अगली फिल्म ऊंचाई में, जो रिपोर्टेडली एक कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है, जिसमें दो दोस्तों का किरदार निभा रहे हैं अनुपम खेर और अमिताभ बच्चन, और सोर्सेस की माने तो अब सलमान खान इसी फिल्म में एक कैमियो रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं।
बात कैमियो की करें तो सलमान खान का एक और एक्सटेंडेड कैमियो देखने को मिलेगा विद फिल्म पठान, जिसमें शाहरुख खान एक स्पाई का किरदार निभा रहे हैं। एंड दैट डेफिनेटली विल बी अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर सलमान एंड SRK फैंस। वेल, सेलिब्रेशन तो इस हफ्ते भी होगा, as Salman is all set to launch a special Ganpati song for his upcoming film Antim, featuring Ayush Sharma and Varun Dhawan. सलमान इस फिल्म में एक सिख पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं अगेंस्ट आयुष शर्मा, और रिपोर्टेडली वरुण इस फिल्म में एक गाने में आयुष और सलमान के साथ स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। खबरों की माने तो फिल्म अंतिम के इस गाने को 10 सितंबर को डिजिटली लॉन्च किया जाएगा, एंड इट्स बीन एस्थेटिकली शॉट कंसीडरिंग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस, जो इसी हफ्ते फ्राइडे से शुरू हो जाएंगे। वेल, ये तो सलमान के फैंस के लिए हो गई डबल ट्रीट, एंड वी जस्ट होप कि दिस सॉन्ग प्लेज अक्रॉस ऑल गणेश मंडल्स ऑन लूप मोड एंड रिपीट। Stay tuned for more such breaking and upcoming B-Town stories. चलिए प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. रिश्तों के भी तब रूप बदलते हैं प्यार करने वाले जब किसी बात पर झगड़ते हैं। आज की टेली स्टोरीज में हम आपको दिखाएंगे कि किस बात पर हुआ रिश्तों में रूठना और कैसी कोशिश की गई रूठे प्यार को मनाने के लिए। ऐसे ही इमोशंस के साथ बहुत कुछ है बताने के लिए, तो चलिए आपको ले चलते हैं टेली खबरों के शहर में। दीपिका पादुकोण से किया हुआ वादा अब तक नहीं निभाया रणवीर सिंह ने, और अब बिग बी अमिताभ बच्चन तक पहुंच गई है इस बात की शिकायत। केबीसी के फ्राइडे स्पेशल एपिसोड में स्पेशल गेस्ट बनकर खेलने आई दीपिका पादुकोण और कोरियोग्राफर फराह खान, और फिर सवालों के साथ शुरू हुआ काफी मजेदार बातों का दौर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दीपिका पादुकोण ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि शादी के पहले रणवीर सिंह ने उनसे वादा किया था कि वो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे, और अब तक ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है। इस बात पर रणवीर सिंह की खबर लेने के लिए शो के होस्ट अमिताभ बच्चन सीधे रणवीर सिंह को ही फोन लगा देते हैं, जिसके बाद एन ओवर एक्साइटेड रणवीर सिंह ये वादा करते हैं कि वो दीपिका पादुकोण को ऑमलेट बनाकर अपनी गोद में बिठाकर खिलाएंगे। साथ बैठी फराह खान इस बात पर चुटकी लेती हुई कहती हैं कि दीपिका ने सिर्फ ऑमलेट की फरमाइश की थी। दीपवीर के फैन पेज से ये वीडियो काफी ज्यादा बार देखा और शेयर किया गया है। फैंस को इंतजार होगा इस जोड़ी को एक बार फिर फिल्म 83 में रोमांस करते हुए देखने का, जिसमें रणवीर सिंह फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन कपिल देव और दीपिका पादुकोण उनकी वाइफ रोमी भाटिया के किरदार में नजर आएंगी। गौहर खान और उनके पति ज़ैद दरबार बहुत जल्द एक म्यूजिक वीडियो में दिखाई देंगे। गौहर खान announced the music video on her social media page with a motion poster, जिसमें वो और ज़ैद दरबार एक रोमांटिक पोज स्ट्राइक कर रहे हैं। गौहर खान ने अपने पोस्ट को कैप्शन दिया, Finally, here's the first look of #वापस, come on my #crazy lot and Zed's #Zanemans, show us your love। राकेश बापट और शमिता शेट्टी के रिश्ते में आई खटास, क्योंकि सही वक्त पर नहीं दिया उन्होंने शमिता शेट्टी का साथ। बिग बॉस OTT में वीकेंड का वार रहा काफी मसालेदार। रीसेंट एपिसोड में रोनित रॉय और ऋचा चड्ढा अपनी अपकमिंग वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए आए थे और कंटेस्टेंट्स को दिया एक खास टास्क, जहां उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से दूसरे कंटेस्टेंट को कैंडी देनी थी। जब बात घमंडी नेचर वाली कैंडी देने की आई तो कोरियोग्राफर निशांत भट्ट ने शमिता शेट्टी का नाम लेते हुए कहा कि वो जिस हिसाब से अपने कनेक्शन राकेश बापट के साथ बिहेव करती हैं, उन्हें वो बहुत ही घमंडी बर्ताव लगता है, और शमिता शेट्टी को आइस क्वीन का टाइटल भी दे दिया। शमिता शेट्टी इस कमेंट के साथ इस बात पर भी नाराज हुई कि राकेश बापट ने कभी उनका साथ नहीं दिया और उन्हें कई बार डोमिनेटिंग भी कहा है, जिसके बाद शमिता शेट्टी को निशांत भट्ट के साथ झगड़ते हुए भी देखा गया और राकेश बापट दोनों को ही शांत नहीं कर पाए। पहले दिन से ही निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी एक दूसरे से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। शमिता शेट्टी एक एपिसोड में ये भी कहती हुई नजर आई कि निशांत भट्ट ने शो के बाहर पहले एक बार उनके साथ लाइन क्रॉस करने की कोशिश की थी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाकर इस घर के रिश्ते कौन सा नया मोड़ लेते हैं। एंड वील मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys please stay safe.